आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में घटना फिर से सामने आई। एक लड़की को किडनैप करके फिर उससे ज़बरदस्ती शादी की और कुछ ही दिन बाद फिर उसे छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की ओर। इस समय मैं उपस्थित हूँ जनपद प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सराय हरिरामपुर गांव में। आपको बता दूं, ये हमारे साथ जो लड़की हैं, ये कुछ दिन पहले इनकी शादी हुई थी। एक हफ्ते बाद जब वहाँ से फिर वापस ये अपने मायके आई, एक लड़के ने इनको किडनैप करके इनके साथ ज़बरदस्ती शादी की। शादी करके वो मुंबई लेके चला गया और अभी मैं इनसे मिलने आया हूँ। क्या कुछ मामला है, अब मैं इनसे बात करूँगा। मामला है, क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा। कहाँ घर है आपका? सराय हरिराम दुबेकपुरा में। सराय हरिरामपुर। तो अब जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो क्या गलत हुआ है बता सकती हैं? गलत यही हुआ है कि लड़का मुझे जैसे किडनैप करके लेके गया और 6 महीना मेरे साथ था, अब मुझे छोड़ के भाग गया। अच्छा, जो लड़का आपको किडनैप किया था तो 6 महीने आपको साथ में रखा है। अच्छा, कहाँ पे रखा था? मुंबई में रखा था। मुंबई में रखा था। किडनैप कहाँ से किया था? घर से किया था। अच्छा, यहाँ से किया था। तो घर से जब आप किडनैप करके आपको ले गया, तो उस समय मतलब ऐसे तो ले नहीं गया होगा, कहीं ना कहीं आप भी बोली होंगी या कुछ बात भी हुआ होगा। बातचीत करने के लिए बुलाया था और मैं गई थी, तब वो किया था मेरे साथ। अच्छा, बात करने के लिए बुलाया था तो आप मिलने गई थी और उसी पीरियड में मतलब आपको उठा के ले गया। तो जब उठा के आपको ले गया तो अकेला था या और कुछ और लोग थे? 2-3 लोग थे। 3 लोग थे। तो आप उन लोगों का नाम बता सकती हैं? नहीं, नाम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता था कौन था। अच्छा। अच्छा, वो लड़का जो उठा के ले गया था, जिससे आपका संबंध था पहले, जो आप बता रही हैं, क्या नाम था उसका? अभिषेक यादव। पिता का नाम क्या अर्जुन है? अर्जुन। क्या, कौन सा कास्ट है वो? यादव है। अच्छा, यादव है। तो मतलब जब आपको ले गया, मुंबई ले गया, तो किस तरीके से आपको आपके साथ कैसा व्यवहार रखता था? मुंबई लेके गया तो मुझे 1 हफ्ता बांध के रखा था। बांध के रखा था और मेरा गाना उना था, वो बेच उच के दारू पीता था, आता था, मारता था, पीटता था और मेरे साथ गलत संगत रखता था और बेचने की भी प्लान किया था मेरा। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इनके शादी में जो इनके पिताजी और उनके परिवार वाले जो भी इन्हें दिए थे, जो इनके पास था, वो सब बेच के वो दारू शराब पीता था और इनको पीड़ित भी करता था, मारता था। अच्छा, वो मतलब यहाँ से जब आपको ले गया, मतलब शादी कहाँ किया था वो? उन्हें मुंबई में किया था। जब मुंबई में किया था। जब पता चला कि मेरा पहला जो शादी हुआ था वो दूसरा कर लिया, तब वो बोला कि बेचने का प्लान किया था। जब मेरे साथ इतना दिन था, रिलेशन में रखा था, फिर बोला कि शादी वो दूसरा कर लिया है, तो मुझे 10 लाख बेचने में, सऊदी में बेचने का प्लान किया था। तो उसके बाद मैं बोली कहाँ जाऊँगी, तो उसके बाद फिर कि मेरे साथ शादी किया। फिर जब मैंने दबाव डाला, फिर ऐसा कुछ हुआ, मेरे साथ शादी किया, वहाँ कोर्ट मैरिज किया मुंबई में मेरे साथ। 6 महीना था मेरे साथ रिलेशन था, 6 महीना था। 6 महीने के बाद इसके पिता ने बोला कि मेरे को हार्ट अटैक आया है, आओ देख जाओ। वो आए थे मुंबई, मुझे लेके आए थे। वो आए थे मुंबई, गए थे, वहाँ से ये कुश पांडे थे और ये राम सकल और विशाल श्रीवास्तव, इन तीनों लोग आए थे, हमें लेके वहाँ से आए घर पे, और घर पे आके मुझे मारा पीटा और मार पीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। देख सकते हैं। अच्छा, जब ये यहाँ से आपको ले गया था, घर से जब उठाया था आपको, तो सर्वप्रथम पहले कहाँ से आप गाड़ी पकड़े थे? जंघई से पकड़े थे। जंघई से पकड़े थे। तो आप थी और वो लड़का था या साथ में और कोई नहीं, था? तीनों दोस्त भी थे। अच्छा, तीनों दोस्त थे। तो आपको मुंबई में ले जाके कहाँ रखा था? मुंबई में वसई में रखा था। वसई में रखा था। तो वहाँ पे रूम लिया था या किसी के मतलब कोई परिवार कोई साथी था पहले से? नहीं, ये तो हम बता नहीं सकते, जो दोस्त थे तीनों वही लोग साथ दिए थे, वो फिर वहाँ से साथ भी गए भी थे, वहीं पे मुंबई में अच्छा, गए। वो लोग जो तीनों दोस्त गए थे साथ में, वो कहाँ रहते थे? वही मेरे सब साथ में, मतलब रूम में हमें बंद कर रखे थे, पर वो लोग भी साथ में आए थे और वो अलग रूम में रहते थे, पर वही लोग दिए थे रूम। देख लीजिए, जैसे कि ये बता रहे हैं और ये इनके पिताजी हैं। ये इनको सुनने में कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ है। एक पिता के सामने अगर बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो कहीं न कहीं बहुत तकलीफ़ की बात होती है। आपके साथ गलत संबंध भी बनाया होगा? हाँ, बनाया था। बनाया था। देख लीजिए, बहुत क्या कहें, बहुत पीड़ित, मतलब ये बहुत पूरी तरह से पीड़ित हैं। अच्छा, आप मतलब और कहीं गए हैं, जैसे कि प्रशासन के पास गई हैं, कुछ है और मतलब ऐसे कार्रवाई कुछ की है? हाँ, मैंने घर जब आया छोड़ के मार पीट के भाग गया था, तो मैं 112 पे फ़ोन लगाई थी, पुलिस आई थी मौके पे। आई मौके पे, बस बोला मेरे ससुर और ये जो 3 लोग के नाम लिया मैंने, कुश पांडे, राम सकल और विशाल श्रीवास्तव, ये चारों लोग मार पीट के भाग गए थे। जब 112 पे फ़ोन लगाया तो पुलिस आई मौके पे, देखा तो वो लोग भाग गए थे नहीं घर पे। तो वहाँ से मुझे मेरे घर पे रख दिए, तो बोले कि फूलपुर आके FIR दर्ज कराओ। तो मैंने FIR दर्ज कराया, उसके बाद फिर भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ से। फूलपुर गए थे थाने में,
जो कि वहाँ भी थाना अध्यक्ष थे। इनके एक अपनी कार्रवाई है वहाँ पे इनका लिखा पढ़ी हुआ, फिर भी इनके साथ मतलब मतलब कुछ भी व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। ये पूरा मामला जनपद प्रयागराज के सराय हरिरामपुर का है। आप देख सकते हैं ये उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला है। तो क्या नाम है चाचा आपका? लक्ष्मी नारायण गौड़। लक्ष्मी नारायण गौड़। तो आप इनके पिताजी हैं? जी जी। तो मतलब जब ये शादी आप कहाँ किए थे, पहली शादी? शादी मैंने बेलवा गांव में किए थे, सराय संधे के पास। उसके बाद 18 मई को शादी हुए थे, फिर घर पर लिवाया है। एक हफ्ते के बाद विदाई हुई वहाँ से, या 2-3 दिन यहाँ रहे। तीसरे दिन जो है गांव के है ही अभिषेक यादव के लड़का अभिषेक यादव ने इनको लेके भाग गया बम्बई। अब बम्बई में 5-6 महीने के बाद फिर वापस आया और मारपीट करके यहाँ से घर से निकाल दिया है। अच्छा, जब आप शादी किए थे, इनके शादी किए थे, तो मतलब जो इनका और जैसे कि बता रहे थे अभिषेक साहब, बहुत पहले से इनका संबंध था, तो आपको उस संबंध के विषय में आपको पता था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा ही होता तो शादी ही न करते। इन लोगों का ऐसा मैटर है क्या, कैसे है जो है इनको भी कुछ पता नहीं कि ये तो मालूम था कि हमारी शादी होगी। ये तो इनको भी तो कहीं जाने के लिए कोई अलाउ नहीं है, न जाने के लिए मूड में थे। इनके साथ तो ज़बरदस्ती हुआ है ना, ऐसे लोग किए हैं। अच्छा, जब ये घटना हुआ, जब मालूम पड़ा कि ये भाग गए हैं, तो मतलब ये घटना आपको कब मालूम पड़ा? हमको उसी दिन मालूम पड़ा है। उसी दिन, जिस दिन गायब हुई हो उसी दिन मालूम पड़ा है। तभी तो अच्छा यार नामजद हुआ इनका वहाँ पर। हाँ, नहीं तो होता ही नहीं है। जी। अच्छा, उसके बाद आप थाने पे गए थे? थाने के अलावा और कहीं आप गए थे? थाने में गए थे, यहाँ देख लिया जो जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई धरपकड़ हुआ, तो हम कब तक घर पर रखेंगे। उसके बाद एसएसपी के यहाँ गुहार लगाए, वहाँ से एप्लीकेशन थाने पे आया, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद एडीजी के यहाँ गए, वहाँ से एप्लीकेशन है, कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर आप लोगों की शरण हमको जाना पड़ा न्याय के लिए। अब इसीलिए हम दर दर ठोकर खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए, ये पिताजी हैं और ये उनकी बेटी हैं। और ये देखिए, जो ये पूरा मामला तो आप समझ गए होंगे। प्रशासन के पास गए हैं और यहाँ तक कि एसएसपी के पास गए हैं, थाने पे गए हैं, एसओ के पास गए हैं, एडीजी के पास गए हैं, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर ये लाचार होके मतलब पत्रकारों का सहारा लिए हम यहाँ के डीएम साहब से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि इन लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए, और यहाँ के डीएम से भी कहेंगे कि इनकी ये जांच का विषय है और ये जांच करें, और जो कुछ भी मामला सामने निकले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तो मतलब आप जैसे कि रोइए मत, देखिए आप जो भी हुआ है देखिए, रोइए मत। अब अच्छा, इस समय वो लड़का कहाँ है, पता है कुछ? फेसबुक से बात हुआ था, बोला कि गोवा हूँ। अच्छा, फेसबुक से बात हुआ था, गोवा में बता रहा है। हाँ। अच्छा, मतलब ये पता नहीं, अच्छा ये सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो पता नहीं है। विश्वास तो नहीं कर सकते, पर ये बता कि गोवा हूँ। अच्छा, आप बता रहा है गोवा में, तो आप उससे और कुछ बात हुई कि हाँ वो आपको रखेगा, जैसे शादी के मतलब रखेगा कि नहीं रखे, कुछ बात हुआ था? बोल रहा था कि घर वाले राजी नहीं है, इसलिए नहीं रख रहा हूँ, नहीं तो रखता मैं तुम्हें। और अगर तुम लड़ रही हो तो लड़ो, और अगर जीत जाओगे तो मैं आके घर रखूंगा तुम्हें। बस इतना बात हुआ था। जब से ये सब मामला देखा मीडिया के सामने, तब से फोन बात करना बंद कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि ये मतलब लड़का गोवा में है, और गोवा से फेसबुक के माध्यम से इनसे बात हुआ था कि अगर मतलब आप केस लड़ना चाहती हैं हमारे खिलाफ़ तो आप लड़िए, अगर आप जीत जाएंगी तो अब हम रखेंगे। ये देखिए, कहीं न कहीं ये प्रशासन की भी लापरवाही है। अगर इस तरीके से कोई बात कर रहा है तो ये मतलब बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, सच की ओर।